हेलो प्यारे बच्चे, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चे का स्वागत है। बच्चे, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं बच्चे कि सामाजिक विज्ञान का बच्चे प्रश्न है बच्चे। ठीक है, क्लास 10th का बच्चे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं करवाते जा रहा हूं बच्चे। ये जो वीडियो है ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो है बच्चे। आप सभी को मैं बता दूं कि 14 फरवरी से आप सभी का एग्जाम शुरू हो चुका है बच्चे, होने वाला है बच्चे। 16 फरवरी को आपको एसएसटी का एग्जाम है बच्चे। बिल्कुल समय नहीं है आपके पास समय बिल्कुल कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं आपसे हाथ जोड़ के इतना विनती करूंगा कि हमारे चैनल से बने रहें। आपको बिल्कुल तैयारी करवा दिया जाएगा बच्चे। ठीक है, बिल्कुल कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज दिया जाएगा और यहाँ पे आपको वही पढ़ाया जाता है जो बिल्कुल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादा बोलकर समय बर्बाद नहीं करूँगा बच्चे। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलूँगा और बच्चे जाने से पहले इतना एक बात कहूँगा बच्चे कि मैं आपके जो टीचर यानी हमारे जो टीम मेंबर है बच्चे, आप सभी के लिए बहुत जल्दी एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाली है जिसका समय बहुत नज़दीक आ चुका है। जिसको आपको अगर वो क्रैश कोर्स चाहिए तो आपको 870 913 365 9 पर आपको मैसेज कर देना है, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। बच्चे, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे बच्चे। मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूँ कि आप वो एक बार पीडीएफ लेने के बाद आपको निराशा नहीं बल्कि सफलता हाथ लगेगी बच्चे। ये भरोसा कीजिए हमारा। काफ़ी सारे बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं। जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं बच्चे, वो जुड़ जाएं। ठीक है बच्चे, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे बच्चे कि ये पीडीएफ का क्या कोई चार्ज है बच्चे, क्या कोई पे करना पड़ेगा कुछ? तो मैं आपको बता दूं बच्चे, आपको पीडीएफ का पे करना पड़ेगा लेकिन इतना नहीं करना पड़ेगा जितना आप अफोर्ड ना कर पाए। बिल्कुल आपके सोच से भी सस्ता है बच्चे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप एक दिन में आपका जो एक टाइम का खुराक है उतने टाइम का जो बच्चे मनी पे करना पड़ेगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगा बच्चे। ठीक है, आप एग्जाम के लिए बच्चे कई सारे कोचिंग और कई सारे बुक को खरीद के उतने उससे ज़्यादा पैसे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हमारी एक छोटी सी पीडीएफ आप परचेस करिएगा तो आपको पूरा एग्जाम का क्रैश कोर्स का निकलने की गारंटी हम देते हैं बच्चे। आप इस नंबर से जुड़ जाइए बच्चे, आपको डेमो दे दिया जाएगा, आप उसके बाद ही आप निर्णय लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैंने बहुत बोल दिया बच्चे, माफ़ करिएगा। लेकिन क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा बच्चे। प्रश्न है आपका कि किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? तो बच्चे, जब यह कहा था किसने? मैटरनिक ने कहा था। किसने बच्चे? मैटरनिक ने। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा बच्चे। दूसरा प्रश्न क्या है कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था बच्चे, बताइए। ठीक है, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? अब देखिए आपके ऑप्शन है प्रसा, तुर्की, फ्रांस, सूडान। देखिए जो बच्चे क्लास 10th का तैयारी करते हैं बच्चे, उसे इसका प्रश्न पता होगा। मैं आप सभी का इसका आपका कमेंट में वेट करूंगा कि कौन बच्चा इसका कमेंट से उत्तर करता है। मैं इसका उत्तर आपको कमेंट्स में जवाब दूंगा बच्चे। देखते हैं बच्चे कितने बच्चे सही रिप्लाई करते हैं। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर सही जवाब देंगे। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। रूस का जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? आपके विकल्प हैं पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी, रूस का सामान, रूस का सम्राट। तो बच्चे इसका सही उत्तर होगा रूस का सम्राट। रूस का जार का अर्थ क्या होता है बच्चे? रूस का सम्राट। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिएगा बच्चे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में? बताइए प्यारे बच्चे। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो आपका हुआ था जर्मनी में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। 5 नंबर प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बताइए बच्चे। आपके विकल्प हैं बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। बताइए। तो बच्चे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो बारदोली आंदोलन के दौरान किसकी किसकी उपाधि दी गई थी? तो सरदार की। ठीक है, बताइए खेड़ा आंदोलन कब हुआ बच्चे? 1918 में। ठीक है, और चंपारण 1917 में। ठीक है, और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ बच्चे? तो 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में, 13 अप्रैल को बच्चे। ठीक है, आप सब हमारे साथ रिवाइज करते चलिए बच्चे। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न देखिएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में? बताइए। 6 नंबर का हो जाएगा बच्चे। रंपा विद्रोह जो है 1916 में हुआ था। ठीक है, चलिए 7वें नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चे।
प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? कंपल्सरी जो है फर्स्ट एजुकेशन जो है वो कब लागू हुई बताइए। आपके ऑप्शन है 1820, 1855, 1860, 1870। बताइए। देखिए बच्चे, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप क्या है कि आप अपने एग्जाम के लिए आपने बहुत सारी बीबीटी गाइड ली होगी बच्चे, मॉडल पेपर लिया होगा और भी बहुत सारे चीज़ लिए होंगे बच्चे। लेकिन देखिए क्या है ना कि आपके उसमें बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, बच्चा कन्फ्यूजन पड़ जाता है कि कहाँ से तैयारी करे, कितना पढ़े, इतना सारा पढ़ के बच्चा डर जाता है। लेकिन हमारे टीम के द्वारा, हमारे मेंबर्स के द्वारा कई सारे टीचर्स मिलकर बच्चे एक पीडीएफ नोट तैयार कर रहे हैं। वो पीडीएफ नोट्स जो है बच्चे आपको, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ठीक है। उस पीडीएफ नोट्स में बच्चे आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको ऐसे ऐसे बच्चे ऑप्शन, विकल्प, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी का वो कलेक्शन रहेगा बच्चे, वो पीडीएफ। उसमें जो है ना बच्चे आपको सीधा जो ऐसे प्रश्न रहेंगे जो सीधा आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को बनेंगे बच्चे, इस बात की मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ बच्चे, ठीक है। बस वो पीडीएफ लॉन्च जो होने वाला है बच्चे, और मैं आपको बता दूं कि आपके सोच से भी सस्ता है बच्चे, इतना पीडीएफ है। एक इतना सस्ता बच्चे कि एक छोटा सा बालक चाहे तो उसे परचेस कर सकता है, ठीक है। बुक से तो बल्कि आधा के आधा दाम में है बच्चे, ठीक है। बस आप उसे खरीद के आपको निराशा नहीं हाथ लगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलिए 7वां नंबर का उत्तर बताइए क्या होगा। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई बच्चे? तो 1870 में होते। डी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर देखिए बच्चे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? आपके विकल्प है 1945, 1947, 1944, 1952। बताइए। तो प्यारे बच्चे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो आपका 1944 में हुआ, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे से आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न देखिए बच्चे, रूस जो है वो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का? बताइए। आपको करना कुछ नहीं है, ये नंबर पे आपको मैसेज करके हाई कर देना है बच्चा, हम आपको उससे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, ठीक है। तो रूसो जो है बच्चे कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिएगा बच्चे, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बनरी, फिलिंग कैंटर या रायट? बताइए। तो बच्चे मेजनी का संबंध जो है बच्चे वो कार्बोनरी से था। बी ऑप्शन जो है वो मात्र आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चे। 11, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, अचक्रीय? बताइए। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा सही जवाब बी, सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, ठीक है। चलिए 12 नंबर बढ़ते हैं बच्चे, तट रेखा कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा में अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर? बताइए। तो प्यारे बच्चे 12 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा, तट रेखा जो है 200 किलोमीटर के क्षेत्र का सीमा अपवर्तक क्षेत्र कहलाता है। आई होप कि आप अच्छे से प्रश्न को समझ रहे होंगे, ठीक है। 13 नंबर देखिए बच्चे, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बच्चे मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मजाक में मत पढ़िएगा, सीरियस होकर पढ़िए, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो आई होप कि आप सभी बच्चे सीरियस होकर पढ़ रहे होंगे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो वो कहा था बच्चे पंडित नेहरू ने, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये हमारे देश के पहले क्या था। चलिए बताइए कमेंट करके, देश हमारे पहले क्या था, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96%, 95%, 96.6%, 96.5%? बताइए। तो बच्चे कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? वो है 96.6%, ठीक है। चलिए 15 नंबर बढ़ते हैं बच्चे, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम, उड़ीसा? क्या होगा जवाब बच्चे? इसका जो सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। प्यारे बच्चे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू लोग। प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? ये तो सबसे इजी ट्रिक में मैंने बताया था बच्चे, खरीफ फसल कौन सा है? देखिए ख, र, फ, 3, च, व, ल, 3, ठीक है। अब ऐसा आप कह सकते, समझ सकते हैं। अगर रबी की बात करें कि रबी फसल कौन है, तो गेहूं जो है रबी फसल है। खरीफ फसल कौन है? तो चावल खरीफ फसल है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चे 17 नंबर बढ़ते हैं बच्चे, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है? बताइए बच्चे। तो पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्यारे बच्चे वो राज्य है वो आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र। आई होप कि आपका इसका उत्तर
समझ में आ गया होगा। 18 नंबर बच्चे, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेस वे, स्वर्णिम चतुर राजमार्ग, सीमांत सड़कें। बताइए बच्चे। तो सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थी लोग, पूरब पश्चिम गलियारा एक सड़कों का वर्ग नहीं है। ठीक है, बाकी एक्सप्रेस वे सड़क का वर्ग है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग सड़क का वर्ग है, और सीमांत सड़क जो है वो सड़क का वर्ग है, लेकिन वर्ग नहीं है तो ये नहीं है। तो इसका लेकिन सही उत्तर हमारा यही होगा, क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में। बताइए प्यारे विद्यार्थीगण, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो आपका हाजीपुर में है। कहाँ पर? हाजीपुर। और हाजीपुर किसके लिए फेमस है? तो केला के लिए। मुजफ्फरपुर किस लिए? तो लीची के लिए। पटना का पुराना नाम तो पाटलिपुत्र। ये सब मैं आपको रिवीजन कराते चलूंगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, आगे देखिए बिहार। अब देखिए बिहार का अगर बात है तो बिहार की स्थापना पूछेगा तो याद रखना 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे देखिए बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है विद्यार्थी? तो प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 6283 किलोमीटर जो है बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई है। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है? एक सेकंड बच्चों, गलती हो गया है, इसका ऑप्शन सारा गलती है। ठीक है, ये गलतियों को माफ करना बच्चे। ठीक है, आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग। ठीक है, बताइए। तो 22 नंबर का प्यारे बच्चे उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चे? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 71 करोड़ जो है वह नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 23 प्रश्न बच्चे, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। बी, लोकतंत्र अपने नागरिक के बीच आर्थिक समाप्त करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। सी, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। डी, लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं रहती है। बताइए। तो प्यारे विद्यार्थीगण 23 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने की सक्षम है। सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं कितनी? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, तीन स्तरीय, चार स्तरीय। तो प्यारे विद्यार्थीगण बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तरीय है। ठीक है, आई होप कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। 25 नंबर प्रश्न देखिए कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। एक बार फिर बोलेंगे, नंबर स्क्रीन पे जो नीचे शो हो रहा है बच्चे, ये जो नंबर है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। ठीक है बच्चे, आपकी तैयारी माशाअल्लाह होगी बच्चे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इससे अगर जुड़ जाते हैं तो जो माशाअल्लाह बच्चे वो और सुपर डुपर हिट हो जाएगी बच्चे। ठीक है, चांद में और 4 चांद लग जाएगी बच्चे। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा? 25 नंबर का प्यारे बच्चे उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो बिहार में संपूर्ण नेतृत्व की जो क्रांति है वो किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने की थी। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखते हैं बच्चे। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी की बहुमत जो है ज्यादा मिली थी? कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, किसी पार्टी को नहीं। प्यारे विद्यार्थीगण इसका उत्तर हो जाएगा जनता पार्टी को बहुमत जो है सबसे ज्यादा मिला था। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखिएगा प्यारे विद्यार्थीगण। प्रश्न 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी सिंह चरण सिंह। बताइए प्यारे विद्यार्थी, इसके जो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चे। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बताइए। तो बच्चे जो तारी विरोध जो प्रांत है वो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया बच्चे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जिले में क्या था बच्चे? आंध्र प्रदेश जो राज्य बच्चे उसमें से तारी विरोध है, ये एक पेय पदार्थ है बच्चे, नशीला पेय पदार्थ है। ठीक है, जिससे पुरुषों को लत लग जाती है। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखते बच्चे।
29 नंबर प्रश्न प्यारे विद्यार्थी, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, उपयुक्त तीनों। बताइए प्यारे विद्यार्थी बच्चे मेरे, इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पे बटे समाज में। बाबू लोग, आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चे रिपीट करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, स्क्रीनशॉट मारते चलिए बच्चे, फिर नोट्स करते चलिए, ठीक है। चलिए 30 प्रश्न देखिए बच्चे, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है कैसी? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। प्यारे विद्यार्थीगण, इसका जो उत्तर हो जाएगा बहुदलीय। संघीय शासन व्यवस्था सरकार कैसी होती है? तो बहुदलीय होती है, ठीक है बच्चे। चलिए सी नंबर के प्रश्न कंप्लीट। चलिए 31 नंबर देखते हैं बच्चे। 31 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा। बताइए बच्चे। तो बिहार में जो है बच्चे प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है, किस राज्य की बच्चे? तो वह है गोवा की। किस बच्चे? गोवा की, ठीक है। चलिए विद्यार्थी अगले प्रश्न चलते। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थीगण कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। बताइए। तो बच्चे बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वो है बच्चे पटना का, ठीक है। पटना का सबसे ज्यादा अधिक है। अगर बात आती है बच्चे गया की, तो गया में क्या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कौन सी नदी? निरंजना नदी, फल्गु नदी के तट पे पीपल पेड़ के नीचे बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। उनके पुत्र का नाम क्या था बच्चे? तो राहुल था, ठीक है। उनके कितने वर्ष में उन्होंने घर त्याग की थी? तो 29 वर्ष की आयु में घर त्याग की थी, ठीक है बच्चे। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, ठीक है। जो जो प्रश्न को लगेगा उससे हम रिपीट करते चलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगेगा, बताते चलेंगे। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चे। तो प्यारे बच्चे जो है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क जो है बच्चे वो आपको ना तो 50 रुपया लगता है, ना तो 70 रुपया लगता है बच्चे, और ना ही 10 रुपया लगता है। इसका जो उत्तर होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं लगता, ठीक है। चलिए 34 नंबर देखते हैं बच्चे। 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 22,553 रुपया, 22,494 रुपया, 6,610 रुपया, 54,850 रुपया। बताइए बच्चे। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, आपको किसी एक का उत्तर देना है। आप मेरे उत्तर देने से पहले अपना उत्तर कमेंट में डाल दीजिए या फिर कॉपी में लिख दीजिए, और फिर मेरे बोलने के बाद मिलाइए कि सही है या गलत है, ठीक है। अभी भी अगर आप कॉपी लेके नहीं बैठे तो लेके बैठ जाइए वीडियो पॉज करके, ठीक है। देखिए 34 नंबर का प्रश्न है बच्चे, सी ऑप्शन। 6,610 रुपया जो है भारत में औसत प्रति व्यक्ति की आय होती है बच्चे, ठीक है। चलिए 35 नंबर देखिएगा बच्चे। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं कैसे? कितने? 5, 4, 3, 2। बताइए। तो वित्तीय संस्थाओं के प्रकार जो होते हैं प्यारे बच्चे वो आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। चलिए 36 नंबर बढ़ते हैं बच्चे। 36 नंबर प्रश्न है, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली कितने प्रकार की है? 3, 4, 2, 1। बताइए। तो प्यारे विद्यार्थीगण इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपके 2 हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 37 नंबर देखिए बच्चे। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। बताइए बच्चे। प्यारे बच्चे बिहार का जो सबसे ज्यादा क्षेत्र जो बाढ़ग्रस्त रहता है वो उत्तरी बिहार जो है वो क्षेत्रग्रस्त रहता है बाढ़ से, ठीक है। चलिए 38 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चे। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? गंगा को, गंडक को, कोसी को, पुनपुन को। बताइए। तो प्यारे विद्यार्थीगण बिहार की जो शोक नदी है कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 39 प्रश्न बचे। महासागर की तली पर होने वाले कंपन किस नाम से जाने जाते हैं? भूकंप, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो प्यारे विद्यार्थीगण इसका उत्तर जगह महासागर की तली पर जो होने वाले कंपन है उसको सुनामी के नाम से जाने जाते हैं। अगर वो धरती पर होता है तो उसे भूकंप के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अगला प्रश्न है, मानव, सॉरी बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मानव होगा। मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? फर्स्ट एड क्या देना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए। बताइए बच्चे क्या हो जाएगा? तो बच्चे इसका जो उत्तर हो जाएगा जो है शरीर में अगर आग जलन स्थान होती है तो इस स्थान पे पहले नंबर बच्चे ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है। पहले फर्स्ट एड ठंडा पानी डालना चाहिए, उसके बाद हमें अस्पताल पहुंचाना चाहिए। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चे ये था आपका सुपर 40
ऑब्जेक्टिव। उम्मीद है आपने सुपर 40 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। बच्चे 40 में से आपने कितना किया ये मुझे बताइएगा कमेंट करके। रुकिए बच्चे, प्लीज रुकिए, 1 सेकंड और रुक जाइए, 1 मिनट मेरी बातों को सुन लीजिए। देखिए, मरता क्या ना करता, इस कहावत को सुने हैं तो बस आपको उतना बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस आपको करना कुछ नहीं है बच्चे। ये जो नंबर देख रहे हैं 870 913 365 9, इस पे बच्चा आप हमें हाय कर दीजिए, मैसेज हाय करने के बाद जो है आप देखिए फिर क्या कमाल होता है। फिर आपको ऐसे ऐसे पीडीएफ कंटेक्ट नोट्स वगैरह दिए जाएंगे बच्चे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल आपको हु बहू हु एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखे जाएंगे। आप हमारा भरोसा कीजिए, हम एक शिक्षक है और शिक्षक कभी असत्य नहीं बोलता बच्चे, हमारी बातें हमेशा सत्य निकलेगी। आप समझिए हमारी बातों को, आप इस नंबर से जुड़ जाइए और फिर देखिए आपको कैसे कैसे कंटेक्ट देते हैं। क्योंकि हमारा इस वीडियो, हमारा यही मकसद है कि आपको लगातार दिन रात हम एक कर देते हैं आपके क्वेश्चन को तैयार करने में, ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत अच्छा मार्क्स आए। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो बस बच्चे आज हमको इतना ही कहना था। अब मिलते हैं बच्चे, कुछ देर बाद इंग्लिश की वीडियो आएगी बच्चे, इंग्लिश की वीडियो देखना ना भूलें, उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम भी अलविदा लेते हैं। आप अच्छे से रहिए, मन लगा कर पढ़िए और खूब नाम रोशन कीजिए अपने माँ बाप का, अपने विद्यालय का, अपने टीचरों का। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों।